हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू टाइल क्लासेस। आज एक फिर नए मेथड के साथ, एक नए शॉर्टकट मेथड एंड सुपर ट्रिक्स के साथ रेंज किसी भी फंक्शन की कैसे निकालते हैं, तो उसका एक मेथड है रिप्रेजेंट एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एंड बाय यूजिंग दिस मेथड यू गाइज क्विकली कैलकुलेट द रेंज ऑफ ए फंक्शन। सो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग जनरली जो भी फंक्शन लेते हैं बेसिकली उसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। yes, and such functions are called the explicit function, जिसमें y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स। x का फंक्शन अलग है, y का फंक्शन अलग है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शंस, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। Such all types are functions are called the explicit functions, and by using this method where represent x or function of x in terms of y, you can quickly calculate the range of a function, which is important according to several exams. So, जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दिस x, ये जो x है ये क्या होता है, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f and this y is called its range. इट्स रेंज। नाउ रिप्रेजेंट हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स, रिप्रेजेंट एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। यानी आपको बेसिक फंक्शन का नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा, उनके बेसिक रेंज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी ताकि आप ओवरऑल और सभी फंक्शंस का रेंज निकाल सकें, राइट। तो हमें क्या करना है, x या x के फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है लाइक दिस। सो अब आप देखो कि भाई रेंज निकालने से पहले आपको डोमेन जो है, डोमेन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। सो जब आप ऐसे लिखते हो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दिस x इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f, एंड व्हेन यू रिप्रेजेंट x इक्वल टू g ऑफ y, दिस y, ये जो y है ये क्या है, दिस इज द डोमेन ऑफ, this is the domain of function g, but this is now becomes the range of f। लेकिन ये f का रेंज भी तो था, तो ये डोमेन तो हमें रेंज निकालने से पहले करना पड़ेगा। सो y इस फंक्शन का डोमेन तो हो गया, लेकिन उस f फंक्शन का क्या था, रेंज। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। लेट्स गेट अ एग्जाम्पल, राइट। इफ यू हैव y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2, ठीक है। सो मुझे पता है साइन एक्स के बारे में, तो x या x के फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर लो, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू y प्लस 2। नाउ इफ एनी नंबर इज इक्वल टू साइन एक्स, इट शुड बी वेरिंग फ्रॉम -1 to 1। सो y प्लस 2 इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। सो y विल बी 2 सब्ट्रैक्ट कर दो -3, एंड यहाँ कितना आ गया -1। सो y बिलोंग्स टू -3 to -1। यस, वैसे भी निकाल सकते हैं, -1 डालोगे तो -3, 1 इसका मैक्सिमम डालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 - 2 इज -1, ठीक है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो आपको ये गिवन है y इक्वल्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो हर जगह आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में पता होना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी वेरिंग टू 0 to 1, 1 एक्सक्लूडेड 0 इंक्लूडेड। सो आप क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लो बच्चों, तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस y, है ना, कॉमन लिया। सो y प्लस 1, 1 माइनस y। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y, एंड 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1।
चेक, आप इसको देख लें, नोट कर लें, समझ लें कि क्या मैंने लिखा। मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज़ द फंक्शन ऑफ x उसको इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है कि 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। सो आपको पता होना चाहिए कि इफ यू हैव एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स, देन हमें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और फिर क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन टू गेट द कॉमन वैल्यू। सो इसको हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखिए, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सो व्हेन यू मल्टीप्लाइंग विथ ए नेगेटिव नंबर इन द केस ऑफ इनइक्वलिटी इट चेंजेस साइन। वीवी कर्व मेथड बच्चों, -1 and 1, राइट से पॉजिटिव नेगेटिव मूव्स ऑल्टरनेट एंड यू हैव टू चूज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव साइन। सो y कितना आ गया आपका, बिलोंग्स टू -1 to 1। अब -1 डिनोमिनेटर बिकम 0, सो ओपन एंड इक्वालिटी होल्ड करती है, सो यहाँ क्लोज, लेट इट बी नंबर 1। नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम। सो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, वन साइड ले जाकर के सॉल्व करते हैं। नाउ 1 माइनस वाई माइनस 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई लेस देन 0, ठीक है, ये कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया। -2y, सो y अपॉन 1 प्लस वाई ग्रेटर देन 0। -2y -2 डिवाइड कर दो, लेस देन 0 बिकम ग्रेटर देन 0। अगेन सिंप्लीफाई बाय द वेवी कर्व मेथड। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फैक्टर इज -1, न्यूमरेटर का 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यू हैव टू चूज पॉजिटिव साइन यहाँ और यहाँ। सो y आपका कितना आता है, लेस देन -1 और y ग्रेटर देन 0, लेट इट बी नंबर 2। नाउ टू गेट द कॉमन वैल्यू ऑफ y, टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 विद द 2, टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 विद द 2, है ना। हमें क्या है, इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने में स्पीड अपनी बढ़ानी है ताकि जो है हम इसको फास्टली कर सकें। नाउ 1 कहता है -1, यहाँ 0 एंड 1 कहता है -1 to 1, ये रहा, दिस इज -1 to 1 और ये आपको कहता है लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 0। सो डबल पैरेलल लाइन y बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 पे इक्वालिटी नहीं है, ओपन एंड 1 क्या है, 1 पे इक्वालिटी है, 1 पे इक्वालिटी है तो 1 क्लोज। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, यू कैन गेट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है, ये क्लियर हो गया, यस। नाउ बहुत सारे क्वेश्चन का हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू हैव टू गिवन y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यू हैव टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। सो एक्स स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, सो y प्लस 1 माइनस वाई, यू कैन राइट एज एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बेसिक फंक्शन है, उसके बारे में पता होना चाहिए, साइन x के बारे में पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट, तभी हम इन कंपोजिट फंक्शन जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं उनकी रेंज निकाल सकते हैं। नाउ अब लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, इनइक्वलिटी चेंजेस साइन। नाउ दिस विल बी सिंपल पॉलिनोमियल और द रैशनल इनइक्वलिटी इज determined या calculated by using the Wavy curve method. Write down its critical point
-1 and 1 on the number line in ascending order and place the positive, negative, positive alternate starting from the right hand side. Because you had keeping a leading coefficient positive, so start from the positive sign, positive, negative, positive. Less than equal to 0 means choose the negative sign. Negative sign यहाँ मिलता है, so your y belongs to -1 to 1. -1, if you put y equal to -1, your denominator will be 0 and denominator हम कभी 0 नहीं रखते, इसलिए -1 open and 1 close. This is your final answer. Equality जब न्यूमरेटर में यहाँ पे रहते हैं तभी हम लोग इस वाले क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वालिटी रखते हैं, बिकॉज इफ यू हैव y इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 0 होल्ड करता है, और अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है सो डोंट इंक्लूड y इक्वल टू 1 इन योर आंसर. राइट, क्लियर हो गया. जैसे अगर आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालना है रेंज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड वी ऑलरेडी नो दैट ऑल द पॉलिनोमियल्स हैव द डोमेन r. सो रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज द x इज स्प्लिटेड इन टू टर्म्स. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दो जगह x बैठा हुआ है, उसको क्लब करिए, उसको क्लब कर सकते हैं आप मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेने के बाद, यानी जितना भी उसका मल्टीपल है उसको बाहर निकाल लो. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लो. ऑलरेडी यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लो विच इज -2, उसका आधा -1. सो इट विल बी x - 1 का होल स्क्वायर. इट विल बी एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1. प्लस 1 दिया आपने तो -1 कर दो बच्चों. सो दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2. नाउ रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x. ये देखो एक जगह इकट्ठा हो गया, इसको इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो लाइक दिस. Now we know already that if you have x belongs to r, then x - 1 का whole square is always greater than or equal to 0. So this converted in y - 2 greater than equal to 0, y is greater than equals to 2. That means your range belongs to 2 to infinity. 2 to infinity. Yes, clear है? Clear हो गया आपको? Absolutely clear. So इस तरह से in this way we can determine the range of the function representing x or function of x in terms of y. ठीक है? Now question number 5. यदि आपको ये गिवन है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1. x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी x सब लेगा लेकिन x 1 नहीं लेगा. वी ऑलरेडी नो दैट डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0. नाउ रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. x निकाल लो, x कितना हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1. सो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने क्या किया, x निकाल लिया, कॉमन ले लिया. सो 1 प्लस वाई, वाई माइनस 1 ये. अब चूंकि यहाँ पे x 1 नहीं हो सकता तो यहाँ पे भी आपका y सब होगा, लेकिन y क्या नहीं होगा, -1. y क्या वैल्यू नहीं लेगा, -1. सो रेंज बिकम्स y बिलोंग्स टू r except -1. This is answer. Now 6. If you have y equal to x square minus 5x plus 6, x square minus का 5x plus 6 and x square plus x minus 6. Yes. So we can write as, देखो ये है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी रैशनल फंक्शन का रेंज भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं. कैसे? न्यूमरेटर बनता है x - 2 अपॉन x - 3 एंड द डिनोमिनेटर इज x + 3 इंटू x - 2. सो योर x विल नॉट इक्वल टू -3 एंड 2. yes, we can cancel out x - 2 with x - 2, but domain is calculated before simplification. So first you have
to exclude the value of x for which function is not defined, then simplify. So x not equal to -3 and 2 काट दो, so y becomes y is equal to x minus 3 upon x plus 3. Now ये मेथड हम लगाएंगे, represent x और function of x in terms of y. In terms of y, x कॉमन ले लो, y minus 1 minus 3y, x is equal to 3 plus 3y upon 1 minus y. Now अगर यहाँ पे x minus 3 and 2 नहीं ले सकता तो वहाँ पे y आपका क्या नहीं लेगा, 1 and one more value which is you already excluded, और वो आपने छू कर दी तो वो अभी आपके पास नहीं है. आपने देखो क्या है, 2 वैल्यू हटाई थी, 2 and -3, तो -3 वाला फैक्टर तो रह गया लेकिन 2 वाला फैक्टर कट गया तो x2 भी नहीं है, x2 भी नहीं है. Remember this, x not equals to 2 here. So when you put x equals to 2, आप x को 2 पुट करके देखो बच्चों, इस पे यहाँ पे x को 2 पुट करिए. So y is equals to 2 minus 3. 2 minus 3 upon 2 plus 3 यानी कितना, -1 upon 5. So if your x not equals to 2 तो y भी आपका -1 upon 5 नहीं होगा. So y belongs to R, -1, -1 upon 5. Remember this. तो जो फैक्टर कट गया उसका भी ध्यान रखिए क्योंकि डोमेन तो ओरिजिनल से निकलता है, तो x2 and -3 नहीं है. -3 पे it gives you infinity और -infinity जो आप लेते ही नहीं है, एंड 2 वाला जो है वो हट गया था, इसलिए उसको भी याद रखिए कि when you put x equals to 2, y will be -1 upon 5. So -1 upon 5 को अपने आंसर से हटाइए. क्लियर है? क्लियर है ना. एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, y is equals to √16 minus x square. सो अंडर रूट वाला जो डेटा होता है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ fx. सो फॉर दिस fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट की क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव. ये क्या होता है, नॉन नेगेटिव शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दैट मीन्स y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना चाहिए. नाउ स्क्वायरिंग कर दो 16 माइनस एक्स स्क्वायर. रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x in terms of y. X square is equal to 16 minus y square, and of course x square is greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Yes. ध्यान से देखो, अगर आप इसको completely करना चाहते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर आपका 16 से भी कम होना चाहिए बच्चों. तो एक्स स्क्वायर जो है वो आपका लाई करता है 0 से लेकर के मैक्सिमम 16, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 to 16. यस, ध्यान से देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो. 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज लाइंग इन स्क्वायर रूट. इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर आपका 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो लेस देन एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 16. तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो होता ही है, एंड साइमल्टेनियसली लेस देन इक्वल टू 16. नाउ बाय स्क्वायरिंग यू कैन गेट द x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. पुट डाउन हियर. नाउ सिंप्लीफाई. y स्क्वायर माइनस 16 नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वलिटी चेंजेस साइन. नाउ 16 ऐड कर दो, 0 to 16. नाउ y जो है, y आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो. इसका आंसर आता है r, और इसको सॉल्व कर लो -4 से 4, आइदर बाय द वेवी कर्व मेथड एंड मॉडुलस इनइक्वलिटी. एंड मॉडुलस इनइक्वलिटी का शॉर्टकट वीडियो भी ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेगा. सो ये हो गया मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी y कितना हो गया, -4 से लेकर के 4. बिकॉज इफ यू हैव मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, देन x बिलोंग्स टू -a to a, right? -a to a, but we already defined that y should be greater than equal to 0, so y will be 0 to 4. तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं which are based on the
दिस मैथड रिप्रेजेंट एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, रिप्रेजेंट एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स in terms of y, ठीक है. And so many question we can solve by using this method, but we use the most important question, variety of question I covered in this session. So डोमेन पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं, रेंज पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं. तो शॉर्टकट वीडियो का मतलब यह है कि शॉर्टकट वीडियो में हम लोग कुछ सुपर ट्रिक्स के साथ कुछ टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं. एंड अगर आप बच्चों को कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है. तो आई विल कंसिडर दिस सजेशन. एंड सो मैनी क्वेरीज आई हैव कि लाइक इस पे बना दो, इस पे बना दो. तो जो भी मेजॉरिटी में आएगा उस पे हम कवर करेंगे. सो आप ये इस तरह की वीडियो जरूर देखें एंड अपनी कैलकुलेशन में जरूर इंक्लूड करें, राइट बच्चों. एंड एक जो है एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख करके देती हूँ यहाँ पे, इनकी आप रेंज मुझे निकाल करके बताएं. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसकी रेंज मुझे बताएं. और आप एक इसकी भी रेंज मुझे निकाल के बताएं. y इक्वल्स टू 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 3 प्लस साइन एक्स. यस, दिस इज योर होमवर्क. एंड अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें. तो जो भी बच्चे फास्टेस्टली क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे उनका नाम मैं जरूर यहाँ पे अनाउंस करूँगी वीडियो में, ठीक है. ये बात ध्यान रखें. तो जल्दी से जल्दी आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा. एंड आई होप इस तरह की वीडियो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे बहुत सारे अप्रिशिएशन मिलते हैं. सो इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आती रहूँगी. तो टिल देन आप इन सभी वीडियोज़ को जो है प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे. गुड बाय.